असम में 600 मदरसे बंद कर दिए गए हैं। हेमंत विश्व शर्मा बंगाल में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि हमारी सरकार आई, हमने 600 मदरसों को बंद कर दिया। ये बंगाल के लोगों को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से इस बार चुनाव प्रचार कर रही है बंगाल के अंदर, जैसा कि वो बताना चाह रहे हैं कि हमने अपने राज्य में मुसलमानों के साथ ऐसा किया है। वो समझाना चाह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के साथ क्या किया है। देखो आप लोग, समझो। पहले आप इस वीडियो को देखिए। 600 मदरसा एक दिन में मैंने बंद किया। असम में बीजेपी का सरकार आया, मैंने बोला मदरसा बंद करो। मेरा ऑफिसर ने बोला सर बंद नहीं कर सकते हो, ये 1947 से चल रहा है। तो मैंने ऑफिसर को बोला कि मदरसा से क्या पैदा होता है? बोले सर मुल्ला होते हैं। मैं बोला मुल्ला तुमको खिलाएगा क्या? हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, हमें मुल्ला नहीं बनाना है। देखा दोस्तों, मुसलमानों के साथ दोस्तों किस तरीके से हमने क्या किया है ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन जनता समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बंगाल की जनता क्या कह रही है आप खुद समाप्त कर लीजिए। बंगाल में मोदी नहीं चलेगा, जन चला सकता है ओनली फॉर दीदी। बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मनोज सोनकर। सोनकर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मोदी क्यों नहीं चलेंगे बंगाल में? अब मोदी का ये बंगाल दीदी का है और बंगाल बांग्ला भाषियों का। बंगाल की जनता बिल्कुल तैयार ही नहीं है कि हम जो है बीजेपी को वोट करें, लेकिन बीजेपी के नेता जा जा करके वहां बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि देखो हमने अपने राज्य में मुसलमानों की चूड़ियों को टाइट कर दिया है, लेकिन जनता समझने के लिए तैयार नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होती यूपी में। यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। दोस्तों सोचिए, क्या ये विकास की बात है? क्या ये रोजगार की बात है? क्या ये शिक्षा और अस्पताल की बात है? या फिर ये सिर्फ डर और धर्म की राजनीति है? दोस्तों भारत का संविधान क्या कहता है? दोस्तों भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और पालन करने की आजादी देता है। फिर ये बयानबाजी क्यों? दोस्तों सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर मदरसे बंद हुए तो बच्चों की पढ़ाई का क्या हुआ? अगर अजान या नमाज की बात हो रही है तो क्या कानून के तहत कोई ठोस आदेश है या सिर्फ चुनावी जुमले हैं? दोस्तों लोकतंत्र में नेता सवालों से भाग नहीं सकते और हमें भी अब आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। वोट देना है तो काम पर दो, स्कूल अस्पताल रोजगार पर दो, न कि नफरत और धर्म के नाम पर। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं और ऐसी सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम दिखाते हैं सच बिना डर के और बिना झुके। पूरे बंगाल को और पूरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जा जा करके ये जताना चाह रहे हैं और बंगाल की आवाम को ये कहना चाह रहे हैं कि आप सोचिए और हमें वोट करिए। हमने मुसलमानों के साथ क्या किया है, लेकिन खुल करके नहीं कह पा रहे हैं। खुल करके कह भी रहे हैं तो आवाम समझ नहीं पा रही है। दोस्तों ये हमारे आज राजनीति का हाल हो चुका है, उसका क्या हाल होगा? ये नैरेटिव जो हमारे बीच फैलाया जा रहा है, ये धर्म की राजनीति को बंद किया जाए। यही मेरी हर व्यक्ति से और हर नागरिक से अपील है कि आप धर्म के नाम पर वोट ना करें। आप वोट करें तो काम पे करें। हॉस्पिटल, अस्पताल और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी नौकरी, क्या हो रहा है इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, आप उसको सोच करके वोट करें। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें और
अपडेट का इंतजार करें। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ।